लगातार ये जंग जारी है। हम देख पा रहे हैं कि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हमने कल भी सिकाई में देखा, रात के दौरान एक धमाका हुआ और उसके बाद अलग अलग एरियाज़ में बॉम्ब बिखरे हुए दिखे और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में भी वो कैद हो गया। हालांकि इसराइल का यही दावा है कि ये क्लस्टर बॉम्ब है। क्लस्टर बॉम्ब को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो टारगेट के नज़दीक पहुंचता है मिसाइल, तो उसके बाद जब धमाका होता है तो उससे लगभग 80 छोटे छोटे बम निकलते हैं जो अलग अलग एरियाज़ में फटते हैं। कल भी यहाँ पे 6 लोग घायल हो गए हैं और उसमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है और भी काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। लगातार सायरन्स बज रही हैं, लगातार लोगों को जाना पड़ता है बॉम्ब शेल्टर्स में। तो आम जिंदगी जो है बिल्कुल ठप होकर रह गई। स्कूल बंद है, यहाँ पे सरकारी दफ्तर बंद हैं और रास्तों पे जो है ऐसा लगता है कि डेजर्टेड हैं सारे, क्योंकि मुश्किल से यहाँ पे लोग जो है मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फ़ौरन सायरन बज जाती है, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जाते हैं। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी मिसाइल अटैक किया जाता है। इसराइल और यूएस मिल के ईरान पे हमले कर रहे हैं। ईरान में काफ़ी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ। तेल डूब में हमला किया जा रहा है, तेल रिफाइनरीज पे हमला किया जाता है, पानी के जो स्टोरेज हैं वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट जो है वहाँ पे हमले किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमले जो हैं इसराइल और यूएस की तरफ से किया जाता है, लेकिन ईरान भी रुका नहीं है। ईरान को जो कुछ भी बन पाता है ईरान से, वो लगातार हमले कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और हिजबुल्लाह भी लगातार लड़ा। लेबनान में हालात बहुत ख़राब हैं, लेबनान में लगातार बमबारी हो रही है। इजराइल में कि ये एग्जिस्टेंस थ्रेट है, यानी लगातार इनको लगता है कि ईरान जो है एक बड़ा थ्रेट है और जब तक ये वहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, या ऐसा लगता है कि अब जो सुप्रीम लीडर तय किए गए हैं मुजतबा खामनाई, उसको भी निशाना बनाने की ये भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि यूएस ने कहा कि जब तक उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा या उनकी मर्ज़ी के बगैर वो सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकते हैं। यानी यूएस चाहता है कि उनका दबदबा बरकरार रहे, लेकिन ईरान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान सरेंडर करने के लिए किसी भी सूरत में अभी तैयार नहीं दिख रहा है और ऐसा लगता है कि ईरान कभी सरेंडर करेगा भी नहीं। यही वजह है कि ईरान लगातार हमले कर रहा है, चाहे कम नुकसान हो रहा है इसराइल में या ज़्यादा, लेकिन वहाँ से हमलों का सिलसिला नहीं रुका। हालांकि इसराइली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ने हर मुमकिन कोशिश की ईरान में सब कुछ ख़त्म करने की। हालांकि इसराइल का दावा है कि वहाँ पे 70 से 80% लॉन्चर्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। मिसाइल्स का स्टॉक जो है उनके पास अब करीब 40% रहा है, लेकिन कितना मिसाइल स्टॉक जो है अभी स्टॉक पाइल्स कितनी है वहाँ पे ईरान में, ये किसी को नहीं मालूम, और कहाँ पे ठिकाने हैं ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इसराइली फोर्सेस ये ज़रूर है कि हवा में लगातार मार कर रहे हैं, न सिर्फ ईरान में बल्कि लेबनान में भी। लेबनान में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 2-3 हज़ार लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 5 से 6 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, यानी घरों से उनको निकलना पड़ा, क्योंकि लगातार इसराइल की तरफ से धमकियाँ दी गई कि ये इलाके छोड़ दीजिए। तो साउथ लेबनान ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। बेरूत में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, कुछ लोग सड़कों पे भी आ गए हैं। वहाँ पे जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर अब ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं भागते हुए। ट्रैफिक जैम देखने को मिला क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। तो कुल मिला के ईरान, लेबनान और इसराइल पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल हैं।